नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जनसभा को भी यहां संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मंच पर मौजूद रहे, साथ ही गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शहीद गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। उसी के साथ शहीद हुए 1500 शहीद आदिवासियों को भी श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने मानगढ़ धूणी पर पूजा अर्चना की। जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 115.50 रुपए सस्ता हो गया है। 4 महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 275 रुपए घटे। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दौसा के लालसोट क्षेत्र में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी लालसोट शहर में स्थित चौथ माता के मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और मंदिर से 3 किलो वजनी चौथ माता की मूर्ति को चुरा लिया। यही मूर्ति पीतल की थी। आज सुबह जैसे ही बता दें कि श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। उसके बाद आसपास के बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए और पुलिस को इसके बारे में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे। इधर मंदिर से मूर्ति चोरी होने की सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में गिरफ्तार बंडाना नायब तहसीलदार ललित कुमार नागर को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। कोटा के कैथूनी पोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर साथी ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों में नाम और पते बदलकर निवास करता है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। सीकर की सदर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में पिछले 16 साल से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक गांव से 20 तोला सोना, 4 किलो चांदी और करीब 2 लाख से भरी एक तिजोरी चोरी हुई थी। उस मामले में आरोपी लगातार फरार था। कोटा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर व्यक्ति का शव मिला है। जीआरपी ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान किया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए नाकाबंदी शुरू की गई। अलवर जिले के नीमराणा थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण के बाद उसे बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नाबालिग बालिका का जबरन अपहरण कर उसे ले गए थे। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उपयोग में ली गई इको गाड़ी भी जब्त की गई है। पकड़े गए बदमाश मांडन थाने में अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। अलवर पॉक्सो अदालत नंबर 1 ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 4 साल की सजा और 40,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। टोंक जिले के मालपुरा में बाइक चोरों का आतंक जारी है। शहर के ट्रक स्टैंड इलाके से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। लगातार चोरी की वारदातें और खुलासा नहीं होने से स्थानीय लोगों में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीड़ित ने थाने में बाइक चोरी की शिकायत दी है। दरअसल ये पूरी घटना कल दोपहर की है। टोंक जिले के बिसलपुर बांध क्षेत्र में मत्स्य विभाग ने अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग की कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 5 क्विंटल जाल और 4 नाव जब्त कर नष्ट की है। जिले के देवली उपखंड क्षेत्र के निगड़िया और डाबर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। बगरू के निकट मीनावाला स्थित बाबा रामदेव मंदिर को चोरों ने तीसरी बार अपना निशाना बनाया है। चोर यहां से ताले तोड़कर रुपयों से भरी दान पेटी चुरा कर ले गए। यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे में चोर दान पेटी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। चोरी की जानकारी मिलने पर लोगों में रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सीकर के सेना के जवान का जयपुर में निधन हो गया। फतेहपुर विधायक हाकम अली जयपुर पहुंचे। जवान विधायक के ही गांव का रहने वाला था। हनुमानगढ़ में खेत में पानी की बारी को लेकर भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर ताऊ के सिर पर कस्सी से वार कर हत्या कर दी और अपने भाइयों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल के मदरबोर्ड चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 10 मदरबोर्ड बरामद किए हैं। दौसा जिले के लालसोट में मंदिर से घर जा रही महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने राह चलती महिला के कान के टॉप्स लूट लिए थे, जिससे महिला का कान लहूलुहान हो गया था। अलवर जिले के कछूमर किन्नर समाज के अध्यक्ष मंजूबाई किन्नर के घर में चोर करीब 25 लाख की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। कछूमर में नवनिर्मित डीएसपी कार्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर अज्ञात लुटेरों ने ग्राइडर से तोले और कुंडी काटकर नकदी सहित 25 लाख रुपए के सोने के चांदी आभूषण चुराए थे।
पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित आशापुरा होटल के सामने वेल्डिंग की दुकान पर बेल्ट कराने आई कार चिंगारी से आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में अचानक आग लगने से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। अलवर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले मथुरा भिवानी से गिरने पर एक व्यक्ति के दोनों पैर कट गए। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को राजीव गांधी अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर स्थिति के चलते जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के गलताकुंड में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। अलवर के बहरोड क्षेत्र के मोहम्मदपुर तलवाड़ गांव में खेतों में लगी बाजरे की कड़वी में भीषण आग लग गई, जिसमें कई क्विंटल कड़वी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों को जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी तो आग पर काबू पाने की प्रयास किए गए। बता दें कि लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और हजारों मन कड़वी को आग की चपेट में ले आ गई और भीषण आग लग गई। सूचना पाकर बहरोड पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आपको बता दें, प्री डीएलएड परीक्षा 2022 का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। संस्था निदेशक मोहन यादव ने ये परिणाम जारी किया है। बता दें कि परीक्षा में 5,99,294 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं 89% के साथ रामदेव ने प्री डीएलएड परीक्षा में फर्स्ट रैंक, 77% के साथ विधिका जैन संस्कृत में टॉपर आई हैं और वहीं तीसरी रैंक पर देवेश शर्मा और जयप्रकाश शर्मा है। शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या कुछ जानकारी शिक्षा विभाग से आज ये प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है? देखिए, बिल्कुल प्री डीएलएड परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी किया गया है। जानकारी है ये सामने, उसके करीब 5 लाख से ज्यादा बच्चे जो थे वो इस परीक्षा के अंदर रजिस्टर्ड थे। 5,33,988 बच्चों ने परिणाम जो है एग्जाम दिया था और उनका परिणाम जारी कर दिया गया। इनमें करीब 65,306 बच्चे जो थे वो अनुपस्थित थे। कुल राजस्थान के अंदर सीटें जो हैं जिनके लिए परिणाम जारी हुआ, 25,420 सीटों पर जो अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पर एक मौका मिलेगा एडमिशन का प्री डीएलडी के लिए। और 372 कॉलेज है राजस्थान के जहां पर इन्हें प्रायोरिटी के आधार पर जो एडमिशन दिया जाएगा। इनमें जो 89% के साथ में जो रामदेव है उन्होंने सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक हासिल की है। वही दूसरी तरफ जो विधिका जैन है उन्होंने संस्कृत वर्ग में जो है वो टॉपर बनी है। और तीसरी रैंक पर 2 लोग आए हैं जिनमें देवेश शर्मा और जयप्रकाश शर्मा का नाम शामिल है। इनकी रैंक भी जो है करीब 75 और 77% के आसपास जो है इनके अंक आए हैं। और इस एग्जाम का लंबे समय परिणाम का इंतजार था और आज ये परिणाम जारी किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री को पहुंचना था मगर वो स्वास्थ्य कारणों के चलते नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में जो डायरेक्टर हैं, संस्था के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं मोहनलाल यादव, उन्होंने इसका परिणाम जो है वो जारी कर दिया है। जी ठीक है लवली, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीकानेर में टूरिस्ट बस में आग लग गई। गैस सिलेंडर फटने से बस में आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात से आए टूरिस्ट की बस बताई जा रही है। बता दें कि बस खाली होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बगड़ का तिराहा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर में श्रीकरणपुर में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की कक्षा 9 की क्लासरूम की छत भरभराकर नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि आज से स्कूल के समय में परिवर्तन की वजह से हादसे के दौरान स्कूल बंद था और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अलवर के एनडीबी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा जिले की महवा थाना पुलिस ने नशे की गोलियां खिलाकर वृद्ध महिला के साथ लूटपाट करने के आरोप में अंतरराज्य गैंग की महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को गैंग ने वृद्धा से लूटपाट की। जालौर में किसानों का प्रदर्शन 6ठे दिन भी जारी रहा। जवाई बांध के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज किसान महापड़ाव डालने की तैयारियों में है। अलवर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार का विरोध करते हुए और अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में सीएम गहलोत ने जनसुनवाई की। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान कई कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर में आज जनसुनवाई करने के बाद सीएम गहलोत ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। करौली अस्पताल में बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। कई मरीजों से भी बंदरों ने छीना झपटी की है। मरीज के परिजनों को भी बंदर ने घायल कर दिया। सूचना के बाद प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है।
बीकानेर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान लिखा हुआ गुब्बारा मिलने से सनसनी फैल गई है। दंतौर के 16 KHM स्थित किसान के खेत में गुब्बारा मिला। हालांकि गुब्बारे में कोई संदिग्ध यंत्र नहीं मिला है। आज से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मेले का उद्घाटन करने के लिए सीएम अशोक गहलोत आज पुष्कर आएंगे। कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले मेले में इस बार 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सरोवर पर SDRF, पुलिस मित्र और सिविल डिफेंस के जवान तैनात रहेंगे, जिससे किसी तरह का हादसा न हो सके। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर के दर्शन को आते हैं और ऐसे में किसी तरह की भगदड़ न हो, इसके लिए एंट्री प्लाजा की तरफ से बनाए गए रैंप का भी उपयोग दर्शन के लिए किया जाएगा। वहीं यातायात के भी अलग से बंदोबस्त किए गए हैं। जैसलमेर में पानी की कमी से राज्य पशु ऊंट जूझ रहे हैं। रासला पंचायत के सावता गांव में हजारों ऊंट प्यासे हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। राजस्थान में संयुक्त शासन सचिव की ओर से 12 अगस्त को निकाले गए आदेशों की पालना करवाने में लापरवाही की जा रही है, क्योंकि आदेश में साफ लिखा गया है कि किसी भी CMHO का कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा, जबकि सिरोही CMHO पर सरकार मेहरबान नजर आ रही है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के उदयपुरवाटी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गिरावड़ी गांव स्थित अपने फार्म हाउस पर जनसुनवाई की और मौके पर आई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के सामने मुख्य सड़क पर एक श्रद्धालु ने बेटी को जन्म दिया। महिला करीब 8 महीने की गर्भवती थी और उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, जिसके कारण नवजात बच्ची कमजोर है लेकिन सुरक्षित है। बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से पीड़ित किसान 2 से 3 दिनों तक जाम में फंसे रहे। किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी जिंसों का सहारा लेना पहरा लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म में थरपारकर नस्ल की गायों और बच्चियों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई। इस नीलामी में कुल 34 पशुओं को रखा गया, जिसमें किसानों और ब्रीडर्स की रोमांचक भागीदारी देखी गई। झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड प्रशासन द्वारा नगर पालिका और पुलिस के सहयोग से शहर में 15 नवंबर के बाद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सौंदर्यीकरण और स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यह अभियान चलेगा। भरतपुर में आर्म्स लाइसेंस डीलरों की भौतिक सत्यापन होगा। सभी डीलरों के स्टॉक रजिस्टर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 22 आर्म्स लाइसेंस डीलरों का भौतिक सत्यापन होगा। सीकर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष दिनेश दास महाराज का जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वो करीब 20 दिन से बीमार थे। रात को उनका पार्थिव शरीर सीकर के नरसिंह मंदिर में रखा गया। उनके निधन के बाद खंडेला व्यापार संघ ने बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। झुंझुनू के मंडावा में 4 साल बाद कार रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया से प्रतिभागी भाग लेंगे। इस कार रैली प्रतियोगिता आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजक मंडावा पहुंचे। राजसमंद जिले के पसूंद गांव में श्री चारभुजानाथ मंदिर के समीप श्रीमद् भागवत कथा समारोह को लेकर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और ध्वज स्थापित कराया गया। 7 नवंबर से होने वाले 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तहत भूमि पूजन और ध्वज स्थापित कराया गया। चित्तौड़गढ़ श्री चमत्कारी सावरिया सेठ मंदिर सेगवा रोड हाउसिंग बोर्ड सेंती पर भजन संध्या और 56 भोग का आयोजन किया गया। वहीं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। खाकी को तनाव मुक्त रखने के लिए एक शाम शहीदों के नाम प्रहरी 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनाथपुरम के UIT ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने भी देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति देकर सबका मन जीत लिया। बता दें कि इस दौरान पुलिस विभाग पर आधारित देशभक्ति, क्लासिकल नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी गई। देर रात तक देशभक्ति और राजस्थानी संस्कृति प्रोत गीतों और नृत्य की प्रस्तुति देकर कलाकारों ने खूब तालियां बटोरी। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में गोपाष्टमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने गौ माता की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कोटपुतली शहर में गोपाष्टमी की झांकी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। शहर की जयसिंह कॉलोनी में गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। इस दौरान कृष्ण बलराम की मनोहरी झांकियां सजाई गई। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। दरअसल आज से 3 दिनों के लिए चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के लिए एडवांस ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। एडवांस ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ सड़क और परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने किया। बेसिक लाइफ सपोर्ट परीक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा की जा रही है।
राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित श्री रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में शासनिक राव स्थिरदार पेंशनर समाज का स्नेह मिलन समारोह प्रताप सिंह और रजावत भीटवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन में उपस्थित समस्त सदस्यों का परिचय और स्वागत किया गया। राजधानी जयपुर की विभिन्न गौशालाओं में गोपाष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। शहर की सबसे बड़ी हिंगौनिया गौशाला में भी श्रद्धालुओं ने गाय की पूजा अर्चना की और यहां गायों की परिक्रमा कर गायों को हरा चारा खिलाया गया।